औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 में आज का टॉपिक है आपका 12.9। टॉपिक नंबर 12.9 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आज हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें कि पोटेंशियल का लफ्ज़ी मानी क्या होता है। ठीक है, उर्दू में हम इसको कहते हैं किसी चीज़ की सलाहियत या किसी चीज़ की ताकत या उसकी एनर्जी या तवानाई, तो इस चीज़ को कहते हैं उर्दू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल सादा पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक आपको पता है किस चीज़ को कहते हैं? चार्जेस को। ठीक है, चार्जेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस को इलेक्ट्रिक, और पोटेंशियल को कहते हैं सलाहियत। ठीक है, किसी भी चार्ज की हमें सलाहियत मालूम करनी हो, उसकी आपको पता है कि चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो रिपेल या एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की सलाहियत जो है वो हम जो किस तरह मालूम कर सकते हैं, हमें किस तरह पता लग सकती है। तो आज हमने वो देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमें किस तरह पता लग सकता है। इसी के लिए आपको जो है वो ऐसे दो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स लेनी पड़ेगी। पैरेलल यानी इनको एक दूसरे के सामने हमने रखा हुआ है, और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इन पे चार्ज किस तरह जनरेट होता है? जब दो प्लेट्स लें आप, फर्स्ट करें ये दो प्लेट्स हैं, और जब इनको आप प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो प्लेट आपकी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है बैटरी के, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ठीक है, इस तरह हमने इन प्लेट्स को चार्ज कर लिया है। तो हमने इन प्लेट्स के दरमियान, जाहिर बात है आप देखें, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो क्या होता है? पॉजिटिव जो है वो चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होती हैं। ठीक है, तो इस तरह पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आउट होंगी और नेगेटिव में इन हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है? इसके दरमियान एक टेस्ट चार्ज Q0 हमने इसके दरमियान रख दिया है, और हम चाहते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हम मालूम करें। जैसे आप देखें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आउटवर्ड होती हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके करीब जो है वो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन स्ट्रॉन्ग होंगी, यानी जहाँ एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन करीब होंगी, वहाँ पे इसका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यानी फ्लक्स इसका ये ज़्यादा आता है। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो चार्जेस के करीब जो है वो उसका पोटेंशियल क्या होगा, चार्जेस के दूर इसका पोटेंशियल क्या होगा, वो हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो हम अब देखें यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो एक जो है वो हम जो है वो इसके Q0 जो है वो इसके फ़्लो के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के फ़्लो के साथ जो है वो उस फोर्स से क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से रिपेल होगा। पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या होगा? Q0 जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करेगा। हमने क्या करना है? हमने Q0 को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है, तो हमें पता लग जाएगा कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो आप देखें, आपको पता है कि एनर्जीज़ की दो टाइप होती हैं, एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, एक को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हमने यहाँ पे पोटेंशियल को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है। आम जो है वो आप आवाम वर्ड ने आप में पढ़ा होगा कि किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, या किसी चीज़ की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन उसमें असल बिहाइंड उनके जो है वो रीज़न क्या होता है, उसको हम क्यों काइनेटिक और पोटेंशियल पोजीशन और मोशन की वजह से कहते हैं। आप देखें, किसी चीज़ को आप किसी फोर्स के अगेंस्ट मूव करा के किसी पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो उसमें जो एनर्जी जो है स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। फर्ज करें ये मार्कर है, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर मैंने प्लेस कराया। आप देखें, ग्रेविटी की जो है वो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ग्रेविटी फोर्स है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, उसको नीचे की तरफ खींच रही है। मैंने इसको ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव कराया, तो इसमें क्या एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ, ये नीचे जाएगा, तो इसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बेसिकली काइनेटिक और पोटेंशियल में फ़र्क क्या हुआ? जो आप एनर्जी उसकी मोशन की फोर्स की डायरेक्शन में आपकी एनर्जी स्टोर होगी वो उसकी काइनेटिक होगी, और जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, हम इसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसका पोटेंशियल क्या होगा? फर्स्ट कर लें, ये पॉइंट ए, प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। अब देखें, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं U से। ठीक है, तो इनका जो है वो डिफरेंस किस तरह आ जाएगा? UB
माइनस यू ए। ठीक है, डिफरेंस किस तरह मालूम करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। अब देखें इसको जो है अगर हम डायरेक्शन की उल्ट साइड में मूव कराने की कोशिश करें तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पर अगर इस तरफ आ रहा है तो हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, ये खुद आ जाए। अब देखें इस तरफ हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, आगे से चार्जेस की रिपल्शन होगी और हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन होगा WAB ओवर Q नॉट। ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट, यानी Q नॉट चार्ज को हम जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में Q नॉट डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिखते हैं डेल V। डेल V क्या होता है, डेल V हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है, ये भी इसी तरह हो जाएगा VB माइनस VA। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डेल U के इक्वल, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB ओवर Q नॉट। ठीक है, अब फर्ज करें, आप देखें यहाँ पे पॉइंट्स हैं B A है, A B है। आप फर्ज करें हम जो है वो पॉइंट B को या पॉइंट जो है वो ये प्लेट, इस प्लेट को A का नाम दें, इसको B का नाम दें। अब फर्ज करें हम पॉइंट B को जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाते हैं, हमें बहुत जो है वो दूर डिस्टेंस पे ले जाते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू कि हमने इसको कहाँ पे ले जाए, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो A ही है, पॉइंट A को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VA जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, VB माइनस 0 इज इक्वल टू W, सिर्फ यहाँ पे W रह जाएगा ओवर Q नॉट। ठीक है, यहाँ से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी जो उसकी सलाहियत है। आप देखें ये क्या हमें शो कर रहा है, या इसमें जो फैक्टर हैं वो हमें क्या शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव चार्ज के या टेस्ट चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होगी। ठीक है, और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, अब हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, वही इसी तरह इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल का मतलब आपको पता है कि सलाहियत, और ग्रेडियंट एक नया वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है कि उतार चढ़ाव। ठीक है, उर्दू में इसका मतलब है उतार चढ़ाव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो किस तरह बढ़ती है या किस तरह कम होती है। ठीक है, हम वही इक्वेशन ले लेते हैं, डेल V इज इक्वल टू WAB ओवर Q नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू जो है वो पुट करके वर्क की वैल्यू पुट कर देंगे। आपको पता है कि वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू F डॉट D। ठीक है, ये वर्क का फार्मूला होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अब देखें इसको डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करें तो क्या हो जाता है, WFD cos थीटा। अब अगर आपके पास थीटा जो है वो अगर 1 हो तो आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू FD cos 0 जो है वो आपके पास आंसर 1 आ जाता है। ये वैल्यू आ गई आपके पास वर्क डन की। आप यहाँ पे वैल्यू वर्क डन की पुट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, डेल V इज इक्वल टू WAB हो जाता है, वो हम जो है वो इस तरह लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे W की जगह वैल्यू पुट कर दें FD ओवर Q नॉट। ठीक है, अब देखें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने F की वैल्यू क्या की थी, F की वैल्यू हमने मालूम की थी F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। ठीक है,
अब देखें ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा के ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। नेगेटिव साइन क्यों पुट करने के पड़ेगी? अब देखें क्यू नॉट जो है वो इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है क्यू नॉट डी। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेंगे तो हमें जो है वो यहाँ पे नेगेटिव साइन, यानी इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि हम जो है वो उसकी फोर्स की उलट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं एफ की वैल्यू डेल वी इज इक्वल टू एफ की जगह माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी और डी क्यू नॉट ई इंटू डी। अब देखें यहाँ से क्यू नॉट और क्यू नॉट दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी क्या रह जाएगा डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई और डी। अब देखें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी तरफ रहेगा, ये डी इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस भी उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, ई इज इक्वल टू ये डी इधर जाएगा डेल वी और डी, ये माइनस भी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे डी है, अगर हम प्लेट्स को बिल्कुल एक दूसरे के करीब ले आते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे के करीब ले आते हैं कि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो हम डी की जगह स्मॉल चेंज, ये डेल का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल स्मॉल चेंजेस के लिए हम जो है वो डेल का साइन यूज़ करते हैं। तो जिस मतलब ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर। ठीक है, ये आपके पास आ गई फाइनल इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखें किन की चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपके डेल आर पे, डिस्टेंस पे करती है। इसके साथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है, यानी जितना ज़्यादा आपके पास डिस्टेंस होगा, अगर आपके पास ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास कम आएगी। अगर आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम आएगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या जो है वो शो कर रहा है कि आप जो है वो उस चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, ये आपका टॉपिक नंबर 12.9, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ये आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल बेसिकली चीज़ क्या होती है, पोटेंशियल फर्ज कर लें आप आम ज़बान में भी यूज़ करते हैं कि फ़लाँ बंदे में इस काम करने का पोटेंशियल मौजूद है या सलाहियत मौजूद है। ठीक है, किसी चीज़ की सलाहियत, किसी चीज़ की ताकत, उसको हम क्या कहते हैं जी, पोटेंशियल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है कि चार्जेस की सलाहियत या ताकत किस तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 12.9 आपका ए कंप्लीट हो गया। फी अमानिल्लाह।